हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। सो डाटा इंटरप्रिटेशन के हर सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स 10 मार्क्स, विच इज़ नॉट लेस फॉर एनी एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये तो पक्का है कि कोई सी यूनिट के क्वेश्चंस कम ज़्यादा आए, बट डाटा इंटरप्रिटेशन के देयर ऑलवेज बीन 5 क्वेश्चंस इन एवरी सेट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ बेसिक फार्मूलाज को जान लें, क्योंकि ये सारे जो फार्मूलाज है दे विल बी हेल्पिंग इन अल्टीमेटली सॉल्विंग द डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियोज एज वेल ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। सो सबसे पहले जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला। देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज इज अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इज कैलकुलेटेड, जिसमें हम लोग सम कर देते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं विद टोटल काउंट। फर्दर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल काउंट। So for example, if the scores of 5 students are given as 80, 85, 90, 95 and 100, so इसका एवरेज अगर आपको निकालना है, so you will be firstly adding all these numbers and then इसे आप डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि जो आपको वैल्यूज दी गई हैं that is of 5 students, right? And then you will be getting the answer that is 90. Then let's move towards the next criteria, that is percentage. So percentage basically represent करता है एक proportion और we can say एक fraction of whole number, ठीक है। अब इसे usually express करा जाता है as a value out of 100. सो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? सो 30 दैट इज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पास करा है पार्ट, एंड अपॉन होल दैट इज 50 स्टूडेंट्स, टोटल आर 50 स्टूडेंट्स इन 200, सो दैट इज 60%। सो 60% स्टूडेंट्स ने पास करा है परसेंटेज। सो द नेक्स्ट इज रेशियो। सो जो रेशियो होता है वो कंपेयर करता है साइजेस ऑफ 2 या फिर 2 से ज्यादा क्वांटिटीज। सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A रेशियो B और एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन अ क्लास, तो इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 20:30। और अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे तो आप इसे फर्दर डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं 5 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे फर्दर एंड सो आपको एक नंबर चूज करना है जिससे आप दोनों को लोएस्ट वैल्यू में ला सकते हैं। सो अगर आप इवन तो 10 से भी इसे डिवाइड करते हो, सो अगर आप 10 से भी डिवाइड करोगे 20 एंड 30 को, यू विल बी गेटिंग 2:3। सो द नेक्स्ट इज प्रपोर्शन। सो प्रपोर्शन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ होल। It can be calculated by using the formula proportion is equals to part upon whole. For example, अगर आपसे पूछा जाए if 40 out of 100 people prefer coffee, तो ऐसे क्या proportion of people है जो coffee prefer करते हैं? So आप कैसे निकालेंगे? आप 40 upon 100 कर देंगे, that is equals to 0.4. Then the next is profit and loss. So profit or loss is basically calculated as the difference between the selling price and the cost price. So profit is selling price minus cost price and loss is cost price minus selling price. So for example, if an item is bought for $50 and उसको आपने $70 में sold कर दिया, so जो profit होगा that will be 70, that is the selling price minus the cost price which is 50, that is equals to $20. So for more details you can always buy our ebook ऑन पेपर 1, जिसमें हमने पूरा सिलेबस पेपर 1 का एकदम डीपली कवर करा है, सारे फॉर्मूलाज विद एग्जांपल्स वी हैव पुट इन द ई बुक्स, एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द PYQs इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, जो ईयर वाइज एंड यूनिट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए गए हैं। सो येस, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यू हैव दिस डाटा, now you have to choose the correct answers. So इसमें पूछा गया है if half of the number of employees who got promoted from the IT department were males, then the approximate percentage of males who got promoted from the IT department was which among the following? So ये याद रखिएगा DI के क्वेश्चन सॉल्व करते में कि जिस यूनिट की वैल्यू पूछी गई है उसको आप मार्क कर लें कि आपको फॉर एग्जांपल इसमें इस DI में पूछा गया है IT की, तो आप ये IT वाला जो लेवल है इसे मार्क कर लीजिए कि नंबर ऑफ मेल्स का पूछा गया है, तो ये इसे आप मार्क कर लेंगे ना तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज होती हैं आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 38%। अब ये कैसे आया, लेट्स डिस्कस। देखिए जो प्रमोटेड एम्प्लॉइज हैं फ्रॉम IT डिपार्टमेंट दैट इज इक्वल्स टू 26% ऑफ 600। कैसे? देखिए 26% आपका दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो प्रमोट करे गए हैं रिसेंटली, और वैल्यू भी दे रखी है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो प्रमोट करे गए हैं वो 600 है, तो 26% ऑफ 600 इज इक्वल्स टू 156। जो फॉर्मूला बताया था उसी को लगा के अब ये निकाल लेंगे। देन अब इसमें ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि जिसमें हाफ थे मेल्स, तो अब 156 का हाफ इज 78। अब जो मेल एम्प्लॉइज हैं वो टोटल हैं 20%, ठीक है, 20% ऑफ 1020, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। जो आप थर्ड रो देखेंगे, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज टोटल इज 1020। सो अब IT डिपार्टमेंट में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज? सो दैट इज 20% ऑफ 1020, दैट इज 204। नाउ जो 78 एम्प्लॉइज है जो प्रमोट करे गए हैं दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज?
सो इसको आप निकाल लेंगे पार्ट अपॉन होल इंटू 100 करके. सो पार्ट में आप रख देंगे 78, होल में रख देंगे आप 204 इंटू 100 and further solving down you will be getting the answer that is 38.235. so that is approx 38%. 38.235 से जो नियर वैल्यू आपके ऑप्शंस पे दे रखी है that is option number 4 which is 38%. so hence the correct answer is option number 4. So let's move towards the next question. So इसमें पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जिन्हें प्रमोट करा गया है फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट वो कितना परसेंटेज है ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 30.56. सो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जिन्हें प्रमोट करा गया है फ्रॉम HR डिपार्टमेंट इज 11%. अब 11% कितने का है 600 का. सो दैट कम्स टू बी 66. अब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं HR डिपार्टमेंट में दैट इज 12% ऑफ 1800 क्योंकि 1800 क्या है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है. सो 12% ऑफ 1800 इज 216. नाउ 66 को आपको निकालना है कि वो कितना परसेंटेज है 216 का. So yes, by putting the formula part upon whole into 100, you will be getting the answer that is 30.56 approx. And the correct answer is option number 2, that is 30.56. So now let's move towards the next question. So the next question is ratio के form में है. What is the ratio of the number of girls enrolled in swimming to the number of boys enrolled in swimming? So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 4, that is 49:47. ऐसे आया, आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए, टू फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो एनरोल्ड हैं स्विमिंग में टू द नंबर ऑफ बॉयज जो एनरोल्ड हैं स्विमिंग में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल नंबर क्या है. ठीक है, ऑफ द गिवन परसेंटेजेस क्योंकि आपको परसेंटेजेस के फॉर्म में दे रखा है. सो फ्रॉम द टेबल आपको पता है कि 60% ऑफ द टोटल 3000 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन स्विमिंग. ठीक है, एंड 14% ऑफ द टोटल 14% of the total 1750 girls are enrolled in swimming. So सबसे पहले आप नंबर निकाल लेंगे. कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड है स्विमिंग में दैट इज 16% ऑफ 3000. सो इसे आप फर्दर से आप जब सॉल्व डाउन करेंगे यू विल बी गेटिंग द आंसर 480. ऐसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे आप स्विमिंग में 14% ऑफ 1750 दैट कम्स टू बी 245. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज जो स्विमिंग में एनरोल्ड हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स जो एनरोल्ड हैं फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, so number of boys enrolled in swimming is equals to number of students enrolled in swimming minus number of girls enrolled in swimming. So that is equals to 480 minus 245. You will be getting the answer 235. So therefore the ratio number of girls enrolled in swimming to the number of boys is equals to 245 ratio 235. इसे further आप simplify करेंगे you will be getting the answer 49 ratio 47. So now let's move towards the next question. So the next question is how many boys are enrolled in singing and handicraft together? So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 2 that is 505. So how let's discuss. देखिए, so सबसे पहले देखिए टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट में टुगेदर. सो सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट में कितने हैं? सिंगिंग में 21% आउट ऑफ 3000 एंड हैंडीक्राफ्ट में है 25%. सो इन दोनों को सम कर लीजिए. 21 + 25 इज इक्वल्स टू 46. सो 46 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3000 विल बी 1380. अब ऐसे अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट. सो गर्ल्स कितनी है? सिंगिंग में है आपकी 28% और हैंडीक्राफ्ट में है 22%. सो 28 + 22 इज इक्वल्स टू 50. सो यस टोटल इज 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1750. 1750 में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि दैट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल. ठीक है, जो आपके डाटा में दे रखा है. सो दैट इक्वल्स टू 875. अब आपको नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं तो ये तो गर्ल्स का आ गया नंबर 875. तो आप टोटल नंबर में से 1380 में से माइनस कर देंगे 875 दैट कम्स टू बी बॉयज विच इज 505. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the ratio of average of oil imports from Iraq to that of Venezuela for all the years together? ठीक है, so now you have the following options and the correct answer is option number 2 that is 29:14. How? Let's discuss. देखिए, average क्या होता है? Average is sum of the all terms upon total number of terms, right? So sum of oil imports from Iraq in all the year जो है वो आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे. So that comes to be 87. ऐसे ही आप एवरेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स निकाल लेंगे फ्रॉम इराक इन ऑल द ईयर्स. अब 5 साल है तो टोटल आया 87. सो 87 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 17.4. अब ऐसे ही आप सम ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम वेनेजुएला निकाल लेंगे सारे ईयर्स का. तो सम हो गया 42 और एवरेज निकालने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे 5 से क्योंकि हम 5 साल का निकालने हैं. सो दैट इज 8.4. अब आपको रेशियो मिल गया 17.4 अपॉन 8.4 क्योंकि आपको पूछा गया है इराक इन टर्म्स ऑफ वेनेजुएला. तो इसलिए आप इराक का जो वैल्यू है वो ऊपर रखेंगे और वेनेजुएला का जो वैल्यू है वो नॉमिनेटर में रखेंगे. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 29
अपॉन 14 एंड द आंसर विल बी 29 अपॉन 14. सो इसे आप रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे 29/14, क्योंकि 29 एंड 14 को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एंड ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 29/14. So let's move towards the next question. So the next question is, if the expenditure of company B in the year 2013 was taken 17 lakhs, then what was the income of the year? So now you have the following options and the correct answer is option number first, that is 22.95 lakhs. How? Let's discuss in detail. So सबसे पहले आपको डिटरमाइन करनी है इनकम ऑफ कंपनी बी 2013 में, ठीक है. तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इनकम. अब इनकम कितनी होती है? इनकम होती है जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है प्लस जो आपने प्रॉफिट गेन करा है, ठीक है. सो फ्रॉम द गिवन डाटा आपको पता है कि जो प्रॉफिट अर्न करा है कंपनी बी ने 2013 में वो 35% है और जो एक्सपेंडिचर था वो 17 lakhs था. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 35% ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 100 इंटू 17 lakhs, दैट कम्स टू बी 5.95 lakhs. अब ये हो गया आपका प्रॉफिट. अब इनकम की बात करी जाए तो इनकम क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट. इनकम इज इक्वल्स टू 17 lakhs जो एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट आपको पता चल गया है, दैट इज 5.95 lakhs. So that total is equals to 22.95 lakhs. So yes, therefore the correct answer is option number first, that is 22.95 lakhs. So now let's move towards the next question. So the next question is, in the year 2015, the percentage of candidates who passed in state X and Y taken together was nearly what? So now you have the following options and the correct answer is option number second, that is 25%. How? Let's discuss. देखिए, सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया एग्जामिनेशन एक्स और वाई में साथ में, ठीक है. साथ में आप इन्हें टेकन टुगेदर इन द ईयर 2015. ना आपको क्या करना है? सबसे पहले यू नीड टू ऐड द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो पास हैं दोनों स्टेट्स में एंड देन आप उसको डिवाइड करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में, ठीक है. सो हाउ? फ्रॉम द गिवन टेबल आपको पता है इन द ईयर 2015 जो कैंडिडेट्स पास करे हैं इन स्टेट एक्स दैट इज 215 एंड जो कैंडिडेट्स पास करे स्टेट वाई में दैट इज 228. जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं स्टेट एक्स में एंड जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं स्टेट एक्स में दैट इज 930 एंड जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं स्टेट वाई में दैट इज 900 एज गिवन इन द डाटा इन द टेबल, ठीक है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने पास करा है स्टेट एक्स एंड स्टेट वाई के एग्जाम को. सो टोटल नंबर ऑफ पास विल बी 215 प्लस 228 दैट इज 443. नाउ आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड हुए स्टेट एक्स और वाई में टुगेदर. सो दैट कम्स टू बी 930 प्लस 900 दैट इज 1830, ठीक है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज जो भी कैंडिडेट्स की परसेंटेज है जिन्होंने पास किया एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टेट एक्स एंड वाई टुगेदर. सो इन द ईयर 2015 तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स कैसे निकालेंगे? दैट इज टोटल पास अपॉन टोटल अपीयर्ड, ठीक है, इंटू 100 जो मैंने फॉर्मूला बताया था, पार्ट अपॉन होल इंटू 100. सो 443 अपॉन 1830 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 24.23, ठीक है. अब क्योंकि जब राउंड ऑफ करेंगे आप टू द नियरेस्ट होल नंबर जो परसेंटेज है कैंडिडेट्स का that will be 24% approximately, ठीक है. So therefore the correct answer is option number 2, that is 25%. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट जो वैल्यूज होती हैं जो हमारी निकल के आती है कैलकुलेशंस में वो लोग ऑप्शंस में नहीं देते, कभी कभी राउंड ऑफ वैल्यू या नियरेस्ट वैल्यू दे देते हैं. सो आप क्वेश्चन में भी दोबारा जाके पढ़िए. इन द ईयर 2015 द परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु पास इन स्टेट एक्स एंड वाई टेकन टुगेदर वाज नियरली, बहुत क्लियरली दे रखा है नियरली. सो इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि 24 से सबसे ज़्यादा क्लियर जो नियर है परसेंट दैट इज 25. सो यस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, total number of students admitted in college C over all the years was approximately what percent of total number of students admitted in all three colleges together in the year 2017? So now you have the following options and the correct answer is option number first, that is 168%. How? Let's discuss. देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज सी में एडमिट करे गए हैं. सो अब वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं? आप 2014 से लेकर 2019 तक के जितने भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं आप लिख लीजिए ऑफ कॉलेज सी. दैट इज 11,000, 13,000, 19,000 प्लस 23,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000. दैट कम्स टू बी 1,06,000. दैट कम्स टू बी 1,06,000. राइट नाउ अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिट करे गए हैं इन ऑल द थ्री कॉलेजेस टुगेदर इन द ईयर 2017. सो दैट कम्स टू बी 13,000 प्लस 27,000 प्लस 23,000, ठीक है. दैट कम्स टू बी 63,000. ना अब आपको जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है आप निकाल लीजिए बाय पुटिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन कॉलेज सी अपॉन पुटिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ऑल कॉलेजेस, ठीक है, इनटू 100. सो हियर यू गेट द आंसर
So here you get the answer 168% by solving down this equation. So 168% is the correct answer. That is your option number A. So let's move towards the next question. So the next question is, during which of the following years percentage of total combined production of F type of speakers was at the lowest? So now you have the following options and the correct answer is option number C, that is 2015. तो ये कैसे आया? ये कैसे आया आइए जानते हैं डिटेल में. सबसे पहले आप होल निकाल लीजिए. दैट विल बी 98 प्लस 112 प्लस 169 प्लस 184 प्लस 115 एंड 102 प्लस 86. दैट कम्स टू 866. ठीक है. अब आप निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ एफ टाइप ऑफ स्पीकर्स. अब आपको ईयर्स वाइज निकालना है तो आप सारे ईयर्स का नहीं निकालेंगे. जो ईयर्स आपके ऑप्शंस में पूछे गए हैं सिर्फ आपके 3 ईयर्स मेंशन है, तो आप इन्हीं 3 सालों का निकालिए, 2013, 2012 और 2015 का. ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में तो यही मेंशन है. सो परसेंटेज ऑफ टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ एफ टाइप ऑफ स्पीकर्स इन 2013, तो क्या हो जाएगा? 2013 में वैल्यू दे रखी है 184. आप डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से, दैट इज 866 into 100, that comes to be 21.24%. ऐसे ही आप 2012 का निकाल लेंगे, that comes to be 19.51%, and 2015 that comes to be 11.77%. So आप देख सकते हैं 2015 में जो परसेंटेज है of the total combined production of F types of speaker is the lowest, that is 11.77%. So hence the correct answer is option number C. Let's move towards the next question. So the next question is, the percentage of product A sold to the total number of products sold was maximum in the year. So now you have the following options and the correct answer is option number D, that is 2021. How? Let's discuss in detail. देखिए, so now let's discuss the explanation. So देखिए 2016 के लिए आपको दे रखी है टोटल वैल्यू, आपको निकालने की जरूरत है नहीं. सो ए क्या जो वैल्यू है 2016 में, दैट इज 75, और टोटल वैल्यू जो दे रखी है 2016 के लिए, दैट इज 543. सो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यू विल बी गेटिंग द आंसर 1381. ठीक है, परसेंट. देन ऐसे ही अब 2017 का निकालेंगे. 2017 में ए की वैल्यू 90 दे रखी है और जो टोटल वैल्यू दे रखी है दैट इज 528 इंटू 100, यू विल बी गेटिंग 17.05%. ऐसे ही आप बाकी सारी ईयर्स का निकालेंगे 2018, 2019 एंड 2020, 2021, 22 पर 22. ठीक है, अब आप सारी ईयर्स की वैल्यूज भी निकाल के देख लीजिए तो भी आप देख लें कि 2021 की जो वैल्यू है दैट इज द परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज. ठीक है, दैट इज 21.21%. पर आपको सारी ईयर्स की निकालने की जरूरत है नहीं इनिशियली, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस में ईयर मेंशन हो, जैसे आपके 4 ईयर मेंशन है 2018, 19, 20 और 21, तो आप इन्हीं की ही वैल्यूज निकालिए. ठीक है. So yes, this is all about today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.